स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं डिटेल के साथ। जैसा कि एनालिसिस भी हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये प्रीलिम्स के लिए बहुत, और मेंस के भी थोड़ा सा आपको तैयारी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसको देखें। वो क्या है? प्रारंभिक राज्य, यानी कि हमारा जो राज्य है वो कैसा था, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहले जो छोटे छोटे शक्तियाँ का जन्म हुआ, उस छोटे छोटे शक्ति यानी कि उसको हम जन या जनपद कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पहले के जो समय राजा जैसे कि आदमी होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, छोटे से गांव होना, छोटे से परिवार होना शुरू हुआ। तो उसमें जो बड़े बुजुर्ग थे वो वही वहाँ का राजा होगा, यही होगा, यह क्या नहीं यही होगा। तो वहाँ पर उस समय जनपद हुआ था। तो धीरे धीरे अधिकांश लोग क्या होते गए, एक जैसा नॉलेजेबल होते गए। तो उसमें कंपटीशन की भावना चला और लोकतंत्र उस समय भी था, जिसको जो जनता चाहता था वही उसका राजा होता था। तो चलिए हम लोग अगर आगे देखें तो अधिकांश जन अकेले जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए, यानी कि जैसे मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल, ये सब जो है ना अकेले जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ जनपद जो है आपस में मिल करके जो जनपद का रूप ले लिया, जैसे कि दो चार फैमिली चाहे परिवार जो है मिल करके एक नाम दिया, जैसे पंचाल जनपद हो गया, है ना, इसका उदाहरण है। तो इसी तरह से ये हमारा जो राज बना वो इसी तरह से बनता आया, यानी कि वहाँ जो स्टार्टिंग है। तो अगर आप लोग यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो हमारा जो 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, यानी कि उसमें महत्वपूर्ण हो गए, यानी कि कुछ उसमें जानने की जिज्ञासा हो या किसी अन्य जनपद पर अधिकार करना हो, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो इन्हें महाजनपद भी कहने लगे। उसमें जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजन का विवरण प्राप्त होता है, यानी कि 16 ऐसे महाजनपद थे जिसका जो नाम है बौद्ध ग्रंथों में हमको मिलता है। इनमें से अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, वज्ज, मल्ल आदि महाजनपद मुख्य थे। इसमें से आपको जो है ना, आपको ये क्या कहते हैं, रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी ये सब सवाल, इनमें से भिन्न कौन है, क्या है, इसमें भी ये डाल दिया जाता है। तो आपको कहीं से भी नॉलेज को लेते रहना है, इससे आपकी तैयारी सभी जगह होंगे। तो चलिए, इनमें जो है आप लोगों ने देखा क्या कि इसमें महाजन कितने पद है, तो 16, ठीक है। और कहाँ मिलता है, तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में, इसको ध्यान में रखना है। अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, ये सब क्या है, वही है महाजन पद, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो अगला पॉइंट थोड़ा सा बनता है कि वहाँ पर जो राजा रहता था, राजधानियाँ जहाँ थी, है ना, वहाँ पर किलाबंदी किया जाता था। किससे किया जाता था, तो लकड़ी एवं ईंट एवं पत्थरों की दीवार से घेरी होती थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, लकड़ी एवं ईंट या पत्थर, ठीक है ना। इससे उस समय के राजा के राजधानी घिरे होते थे। उस समय भी गणतंत्र था, ये बात मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पर जो अगर आप लोग अगला बात करें तो उस समय कर का जो टैक्स था, यानी टैक्स जो था वो 16वां हिस्सा था, यानी कि 100 में से 16 को क्या करना है, किस राजा को देना है कर के रूप में, ठीक है ना। अब जो है वो जो कि नियम बहुत अच्छा था उस समय, और राजा होते थे तो कुछ माया अगर नहीं हुआ तो उस समय कुछ माफ भी कर दिया जाता था, अपना जैसे समझा जाता था। तो आगे अगर हम लोग समझे तो हमारा जो है अगला है मगध का उत्थान, यानी कि मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल तक था। तो हम लोग मगध इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे मगध बिहार में जो है वो ही फेमस है, यानी कि वही एक महाजनपद था जिसके बारे में हमको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए, इसमें जो है मगध विकसित क्यों हुआ, तो इसका भी कारण है, जो कि हम लोग अगर थोड़ा बहुत जाने तो मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जिसकी सहायता से विरोधी राज्य पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध के दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी।
ये सब जो है ना मगध को पावरफुल बनाता है। इसके अतिरिक्त मगध में जो है बिंबिसार, मगध का जो पहला राजा है वो कौन है? बिंबिसार, या बिहार का भी बोले तो बिहार का प्रथम राजा बिंबिसार है। उसके बाद है अजातशत्रु। महाजनपद जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जाने। तो मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? बिंबिसार। इसको ध्यान में रखना है। इसने क्या किया? अपने राज्य को मजबूती और विस्तार के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध बताया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से राजा जो है अपने महाजनपद को यानी कि विस्तार करने के लिए शादी का मतलब ये लिया सहारा। तो ये है कौशल लिच्छवी राजवंश के साथ विवाह करने वाले बिंबिसार। तो इस तरह से, और एक जो है महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। किसको? तो अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया था। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा बिंबिसार के पुत्र के बारे में जानते हैं। तो वो अजातशत्रु अपने पिता के मगध का राजा बना दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। पूछा जाता है कि बिंबिसार भले अजातशत्रु किससे युद्ध किया? तो कौशल और वज्जी संघ से। ठीक है। कौशल के राजा प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्साकार की सहायता से, ये भी पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्साकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति में कमजोर कर जीत लिया। ठीक है ना? तो ये जो है अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। ये भी पूछा जाता है कि किस राजा ने अपनी जो है राजधानी के सुरक्षा के लिए किलेबंदी कराई था? अजातशत्रु ने अपनी राज्य अवंती से लेकर के, ये भी क्वेश्चन में रहेगा कि अवंती से अपनी राजधानी राजगीर कौन किया है? तो अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान में रखना। सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है आपका पॉइंट वह है अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। यही पटना के संस्थापक थे। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो अजातशत्रु के बाद उदयन। कौन? उदयन। याद रखना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा हुआ और उसी को अपना राजधानी बनाया। उसने काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई। उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। पूछा जाएगा कि उदयन के समय अवंती का राजा कौन था? तो कौन था? राजा चंद्रप्रद्योत। उसने कई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती वश और कौशल पर विजय प्राप्त कर लिया। मगध के अंतिम नंद शासक। पूछा जाता है कि मगध का अंतिम शासक कौन था? तो नंद शासक घनानंद। कौन था? घनानंद। नंद वंश में घनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। तो ये जो है घनानंद अंतिम शासक है। ठीक है ना? इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे राज्य थे जिसे गणराज्य कहा जाता है। वो कौन कौन है? तो शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलिय, मौर्य। तो ये सब प्रमुख गणराज्य थे। यहाँ की शासन व्यवस्था जो है ना दूसरे ढंग से था, इसीलिए इसे जनसंघ गण या संघ कहते थे। ठीक है ना? अगला जो पॉइंट आपका बनता है वो है मगध के निकट वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। तो अगला जो पॉइंट आपका बनता है वह है वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली मुजफ्फरपुर जिले तक फैली थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली। यहाँ के राजा चेटक था। कौन था? चेटक। ठीक है ना? कहा थी वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। ठीक है ना? लिच्छवी गण का राजा कौन था? चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया। चेटक ने किससे अपने लड़की का शादी किससे करवा दिया? तो बिंबिसार से करवा दिया। इसको ध्यान में आपको रखना है। और मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त
किया। अगला जो पॉइंट आपका बनता है वो है यहाँ पर नगर का विकास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है कि 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, किसको, सिंधु सभ्यता का जो हुआ था वो नगरीकरण पहला कहा जाता था। उसके बाद दूसरी भारत में जो नगरों का प्रमाण मिलता है बहुत अंतराल के बाद 2600 साल पहले, देखिए अभी से 2600 साल पहले। और ईसा पूर्व बात करें तो ये 2000 चल रहा है, तो इसे 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। ये जो है पाली ग्रंथ में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। आप लोग देखेंगे कि ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे और यही हमको आया है, तो इसको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है, कहाँ से होता है, तो महाजन पद का आपको मैं बताया हूँ क्या, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से। कहाँ से, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से महाजन पदों के बारे में विवरण मिलता है। फिर आपका है कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है, तो अंग, कौन सा है, अंग। फिर आपका नेक्स्ट है राजा भूमि की उपज की कितना हिस्सा प्राप्त करता था, तो बताए थे आपको इसका जो है आपका राजा भूमि के उपज का 16वां था। तो इसमें थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सा नहीं देखे हैं तो इसको देखेंगे तो आपको बताएंगे। वैसे अगर आप लोग कहीं पर देखें हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगला जो है आपका मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी। कहाँ थी, राजगिरी। निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था, तो गणराज्य जो था वो था लिच्छवी। कौन था, लिच्छवी। अगर खाली जगहों की बात करें तो अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था, ठीक है। बज्जी सन की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। फिर अगर अगला देखें, पाटलीग्राम की स्थापना उदयन ने की। नंद वंश के शासक घनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। लिच्छवी बज्जी संघ का एक गण था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने जो भी पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरह का निचोड़ प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।